हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइव क्लास 11th का लेसन नंबर 1 जिसका नाम है ऑनेस्टी। तो आइए चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक स्टेटमेंट जो है वो दी गई है जिसमें वो कहते हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि ईमानदारी जो है वो ही सबसे अच्छी जो है वो नीति है। ऑब्जेक्टिव्स, इस चैप्टर का जो है वो उद्देश्य क्या है कि सबसे पहला है अंडरस्टैंडिंग ऑनेस्टी एज अ पार्ट ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो ऑनेस्टी है उसको आप अपने कैरेक्टर यानी कि अपने चरित्र के एक हिस्से पार्ट के रूप में समझें। ठीक है, दूसरा पॉइंट है असाइनिंग इट अ प्लेस अबव सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड वन सेल्फ, यानी कि इसे आत्म स्वीकृति यानी कि सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है और ऊपर एक स्थान जो है वो प्रदान करें। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है वो कहता है अंडरस्टैंडिंग ऑनेस्टी इन सोशल सेटअप, यानी कि सामाजिक व्यवस्था में ईमानदारी को जो है वो समझना। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि ऑनेस्टी इंप्लाइज फेयरनेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ऑफ कंडक्ट, यानी कि ईमानदारी का अर्थ है निष्पक्षता और आचरण, जिस तरीके से यानी कि हम बिहेव करते हैं, ठीक है, उसमें जो है वो सरलता होनी चाहिए। ऑनेस्टी इंक्लूड्स क्वालिटीज लाइक सिंसियरिटी, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस, यानी ऑनेस्टी जो है वो अपने अंदर जो है वो कुछ गुण शामिल करता है, जिसमें कि सिंसियरिटी यानी कि जो है वो सच्चाई, इंटीग्रिटी यानी कि अखंडता, ठीक है, जिसे कि यानी कि आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है, और ट्रस्ट वर्दीनेस यानी कि विश्वसनीयता। ये तीनों चीज जो है वो किस चीज की क्वालिटी है? ये ऑनेस्टी की क्वालिटी है। ठीक है, कौन कौन सी क्वालिटी है ऑनेस्टी की? सिंसेरिटी, इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट वर्दीनेस। सिंसेरिटी का मतलब बच्चों हो गया आपका सच्चाई, इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता, ठीक है, यानी कि जिसको तोड़ा ना जा सके, खंडित ना किया जा सके, और तीसरा है ट्रस्ट वर्दीनेस। ट्रस्ट वर्दीनेस का मतलब हो गया विश्वसनीयता, यानी कि जिसपे आप विश्वास कर सके। ठीक है, दे आर द गुड क्वालिटीज दैट एवरी पर्सन शुड पोजेस, ये अच्छी आदतें हैं जो हर इंसान को जो है ये अपनानी चाहिए। एंड सर्टेनली वर्थ वाइल इन वंस पर्सनल एंड सोशल लाइफ, जो कि उसे जो है वो पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ में जो है वो उसे अपनानी चाहिए। बीइंग ऑनेस्ट विद अदर इज वेरी एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग हेल्थी रिलेशनशिप, दूसरों के साथ ईमानदार होना, दूसरों के साथ हेल्थी रिलेशनशिप के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सिमिलरली बीइंग ऑनेस्ट विद वनसेल्फ इज विटल फॉर पर्सनल डेवलपमेंट, इसी तरीके से खुद के साथ ईमानदार होना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, ताकि हमारी जो पर्सनल डेवलपमेंट है और जो हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है, ठीक है, यानी कि हमारा जो पर्सनल विकास होगा, हमारा यानी खुद का विकास होगा, वो प्रॉपर तरीके से हो सके। एज वेल एज सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड सेल्फ एस्टीम, हम ताकि खुद को स्वीकार कर सके और हमारा आत्मसम्मान जो है वो बना रहे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है, ठीक है, टिक द करेक्ट वन, तो जिसमें से आपको जो भी आपको ठीक लगता है आंसर आप उस पर टिक करेंगे। टिक एनी वन कॉलम टू चेक योर ऑनेस्टी, और किसी एक कॉलम पे टिक करना है ताकि आप अपनी ईमानदारी को जो है वो जज कर सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑनेस्ट, कि ज्यादातर लोग जो है वो ईमानदार हैं। अगर आप इससे अग्री करते हैं, देखो इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो इस तरीके से हैं। अगर आप इससे पूरी तरह सहमत है तो स्ट्रांगली अग्री कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इससे सहमत है तो अग्री पे टिक करोगे। अगर आप इससे ना तो सहमत हो ना ही जो है वो असहमत हो, ना यानी कि ना ही अग्री करते हो और ना ही डिसअग्री करते हो, तो इस कॉलम पे टिक करोगे। अगर आप इस बात से सहमत नहीं हो तो डिसअग्री पे टिक करोगे। अगर आप पूरी तरीके से इस बात से असहमत हो तो आप स्ट्रांगली डिसएग्री पे टिक करोगे। ठीक है, तो दोबारा से हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑनेस्ट, कि ज्यादातर लोग जो है वो ईमानदार हैं। तो आप जिस भी अकॉर्डिंग आपको जैसा भी आपकी थिंकिंग होगी आप उसके अकॉर्डिंग इस पर टिक करें। ठीक है, मैं इस बात से जो है वो सहमत नहीं हूँ तो मैंने जो है वो डिसएग्री पे टिक कर दिया है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर ट्रस्टवर्दी, ज्यादातर लोग जो है वो भरोसेमंद होते हैं, तो ऐसा भी नहीं होता, इस करके मैंने डिसएग्री पे टिक कर दिया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर काइंड, ज्यादातर लोग जो है वो दयालु होते हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ तो मैंने अग्री पे टिक कर दिया है। आई एम ट्रस्टफुल, मैं भरोसे लायक हूँ, मैं भरोसेमंद हूँ, तो ये मैं पूरी तरीके से जो है वो इस बात से अग्री करती हूँ तो मैंने स्ट्रांगली अग्री पे टिक कर दिया है। most of the people will respond in the same way as they are trusted by others, तो ज्यादातर लोग जो है वो उसी तरीके से प्रतिक्रिया देंगे जैसे वे दूसरों पर भरोसा करते हैं। तो इस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ तो मैंने अग्री पे टिक कर दिया है। ठीक है,
नेक्स्ट आपको एक्टिविटी 2 दी गई है ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग, यानी कि जो परंपरागत कहानी है वो आपको जो है उससे रिलेटेड आपको एक्टिविटी दी गई है। Here is a classroom activity for first hand information on honesty। तो यहाँ पे आपको ईमानदारी से रिलेटेड जो है वो एक क्लास एक्टिविटी दी गई है। We will have signs showing strongly agree and strongly disagree posted on the opposite wall of the classroom। तो आपको जो है वो क्लासरूम में एक साइड जब वो स्ट्रांगली अग्री करते हो अगर इस बात से तो स्ट्रांगली अग्री वाली दीवार की तरफ चले जाओगे, ठीक है। अगर आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो तो वहां पर जो है वो चले जाओगे। तो क्लासरूम के दो दीवारों पर जो है वो स्ट्रांगली अग्री और स्ट्रांगली डिसएग्री के पोस्टर चाहे आप लगा सकते हो, चाहे वहां पर जो है वो लिख सकते हो, है ना, या अज्यूम कर सकते हो, ठीक है। और ये अपोजिट वॉल होंगे, आमने सामने होंगे। टू बिगिन द एक्टिविटी हेयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शन। तो एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। योर ओपिनियन अबाउट टू डिफरेंट स्टोरीज विल बी आस्क्ड। आपकी जो है वो ओपिनियन, आपकी सलाह जो है वो जानी जाएगी इन दोनों स्टोरीज के बारे में। All the students of the class will line up along the wall between these signs depending on how strongly do you agree or disagree with how the characters in the story act। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने जो है वो दीवार के उतने ही पास जाओगे जितना आप अग्री करते हो, ठीक है, और उतने ही दूर जाओगे जितना कि आप इससे जो है वो अग्री नहीं करते हो। इफ यू कांट डिसाइड यू शुड स्टैंड इन द मिडल। और अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आप सहमत हो कि असहमत हो तो आप बीच में खड़े रहोगे, ठीक है, क्लास के बिल्कुल बीचों बीच खड़े रहोगे, यानी कि इन दोनों साइन के बिल्कुल बीचों बीच खड़े रहोगे, ठीक है। नेक्स्ट द क्लास विल बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप ऑलमोस्ट ऑफ इक्वल साइजेस। अब आपके क्लास में जितने भी बच्चे होंगे उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, और ये इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट दोनों ग्रुप में होंगे। एंड देन द स्टोरीज विल बी नरेटेड वन बाय वन। और उसके बाद जो है वो कहानियां एक के बाद एक जो है वो सुनाई जाएगी। सबसे पहली स्टोरी जो सुनाई गई है वो है द लायन एंड द शेफर्ड बॉय, ठीक है, यानी कि जो है एक शेर और एक चरवाहे की कहानी है ये। इन दिस स्टोरी अ शेफर्ड बॉय स्क्रीम्स लाउडली। इस कहानी के अंदर जो चरवाहा है वो जोर जोर से चिल्लाता है लायन लायन एंड प्रेजेंट अ फॉल्स स्टोरी टू द विलेजर्स। कि शेर, बच्चों ये कहानी आपने सुनी होगी, शेर आया, ठीक है, और वो गांव वालों के सामने जो है वो एक गलत कहानी जो है वो प्रेजेंट करता है, ठीक है, उनके सामने रखता है। अबाउट अ लायन अटैकिंग हिज शीप, कि उनकी उनकी जो है मतलब कि उसकी जो भेड़े हैं, ठीक है, उसको जो है वो लायन जो है उस पर अटैक कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए वो गांव वालों को बुलाता है। इनिशियली ही रिसीव्स अ लॉट ऑफ अटेंशन फ्रॉम अदर्स। और जो है वो काफी लोगों का ध्यान जो है उसकी तरफ जाता है, बट इज अल्टीमेटली फाउंड लाइन। और जब वो लोग अपना सारा काम धंधा छोड़कर वहां पर पहुंचते तो देखते हैं कि वो झूठ बोल रहा था बच्चा, ठीक है। लेटर वन डे अ लायन एक्चुअली टेक्स अवे हिज शीप। और एक दिन सच में क्या होता है, शेर आ जाता है और उसकी भीड़ जो है उसको ले जाता है वहां से। नो वन बिलीव्स हिज वर्ड। और उसके बाद जब वो चिल्लाता है कि शेर आया, तो कोई भी उसकी बात पर विश्वास जो है वो नहीं करता। While he shouts because he has lied about it before। क्यों क्यों नहीं विश्वास करता, क्योंकि वो बहुत बार पहले भी झूठ जो है वो बोल चुका होता है। दिस स्टोरी नॉट ओनली एनकरेजेस अस टू टेल द ट्रूथ बट शोज अस हाउ लाइंग मे प्रूव फेटल एंड बैकफायर। तो ये कहानी जो है वो ना सिर्फ हमें जो है वो ये प्रोत्साहित करती है कि हम सच बोले, बल्कि ये हमें बताती है कि कैसे झूठ बोलना जो है वो हमारे लिए घातक और उल्टा साबित हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टोरी दी गई है द ऑनेस्ट वुड कटर की। ये कहानी भी आप अपने बच्चों सुनी हुई है। ऑनेस्ट वुड कटर, ईमानदार लकड़हारा, ठीक है। इन दिस स्टोरी अ पुअर वुड कटर लूजेस हिज ओनली एक्स एज इट फॉल्स इनटू द रिवर व्हाइल कटिंग वुड। तो यहाँ पर क्या होता है, एक गरीब लकड़हारे की जो है उसके पास एक ही जो है वो एक्स थी, कुल्हाड़ी थी, यानी कि वो भी नदी में गिर जाती है जब वो लकड़ी जो है वो काट रहा होता है, ठीक है। ही गेट्स वेरी अपसेट बिकॉज ही हैज नो मनी टू बाय अ न्यू वन। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उसके पास और पैसा नहीं होता कि वो एक नई कुल्हाड़ी जो है वो खरीद सके। Seeing him sitting sadly in condolence on the river bank, the king who was passing by sends his royal diver to dive into the river and bring out the woodcutter's axe। तो उसे उदास बैठा देखकर जो है, ठीक है, वो नदी किनारे उदास बैठा हुआ था। ऐसा देखते हुए जो किंग है जो वहां से गुजर रहा था, उसने अपने जो है वो तैराक को जो है वो जो शाही तैराक था उसको वहां पे भेजा कि वो जो है अंदर जो है वो पानी के अंदर नदी के अंदर जाकर उसकी जो है वो कुल्हाड़ी जो है वो बाहर निकाल रहा है, ठीक है। द डाइवर ब्रिंग्स आउट द गोल्डन एक्स एंड सेज आई फाउंड दिस एक्स इन द रिवर। तो डाइवर ने जैसा उसके राजा ने कहा था वैसा ही किया और वो पानी के अंदर गया और वहां से जो है वो सोने की कुल्हाड़ी जो है वो लेकर आ गया।
और उसको पूछा कि मुझे क्या, उसको कहा कि मुझे तो यही कुल्हाड़ी जो है वो मिली थी, क्या ये तुम्हारी है? द वुडकटर रिप्लाइज ऑनेस्टली दैट इट इज नॉट हिज एक्स। तो जो लकड़हारा है वो बहुत ईमानदारी से कहता है कि नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी तो नहीं है। द डाइवर देन ब्रिंग्स आउट अ सिल्वर एक्स। फिर दोबारा से जो है वो जो डाइवर है वो दोबारा से नदी के अंदर जाता है और इस बार वो सिल्वर की एक्स यानी कि जो चांदी की कुल्हाड़ी है वो लेकर आता है। द वुडकटर अगेन टेल्स द ड्राइवर दैट इट इज नॉट हिज एक्स। और दोबारा से जो लकड़हारा है वो ईमानदारी से बताता है कि ये कुल्हाड़ी जो है वो उसकी नहीं है। ठीक है। Finally, when the diver brings out his wooden axe, he replies happily that it is his and takes it after thanking the diver for getting him his axe. और फाइनली जब जो है ड्राइवर दोबारा से पानी के अंदर जाता है और इस बार वो लकड़ी की कुल्हाड़ी जो है वो लेकर आता है, तो लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। वो उसे थैंक यू बोलता है और उससे अपनी कुल्हाड़ी जो है वो ले लेता है। Seeing that the man is so honest, the king, who is actually a god of father, is highly pleased with the woodcutter. तो उसकी ईमानदारी देखकर, उस लकड़हारे की ईमानदारी देखकर जो राजा होता है, ठीक है, जो कि एक्चुअल में जो है वो पानी का देवता होता है, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और he asked the diver to give him all the 3 axes as a reward. तो जो उसका सर्वेंट था, ठीक है, यानी कि जो उसका तैराक था, उसको कहता है कि उसे ये तीनों कुल्हाड़ी जो है वो इनाम के तौर पर दे दी जाए। ठीक है। After narrating both the stories, the teacher will ask the students to stand in front of the signs that correspond with the agreement or disagreement with the character's action. तो कहानी, जब दोनों कहानी सुना दी जाएगी, उसके बाद स्टूडेंट को कहा जाएगा कि एक्शन के अकॉर्डिंग जो है वो आप उसके फेवर में हो कि उसके अगेंस्ट में हो, उसके अकॉर्डिंग आप खड़े हो जाओ। फर्दर द स्टूडेंट विल जस्टिफाई व्हाई दे चूज टू स्टैंड वेयर दे डिड। और उसके बाद जो है वो स्टूडेंट बताएंगे कि उन्होंने जो है वो क्यों जो है वो इस दीवार को चुना। ठीक है। और उसका रीजन एक्सप्लेन करेंगे। देयर रिस्पॉन्सेज कैन बी रिटन ऑन द बोर्ड। और वो जो भी रिस्पॉन्स करेंगे उसको बोर्ड पे लिखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 3, क्रिएटिव स्किल अप्रोच। द टीचर विल आस्क एवरी स्टूडेंट टू थिंक अबाउट अ पर्सन हु अकॉर्डिंग टू हिम और हर इज वेरी ऑनेस्ट। तो इस जो है इसके अकॉर्डिंग जो है वो टीचर जो है वो बच्चों से पूछेंगे कि आप एक ऐसा पर्सन बताओ जो आपके अकॉर्डिंग जो है वो ईमानदार है। ठीक है। This will be creative activity in which all the students will participate. ये एक creative activity है जिसमें सभी स्टूडेंट जो है वो participate करेंगे। ठीक है। The students will be given some time to think about that person. और students, उनको थोड़ा टाइम दिया जाएगा उस पर्सन के बारे में सोचने के लिए। Engaging students in an artistic and creative exercise like this will provide them with an opportunity to think about honesty. और इस तरीके की एक्टिविटी जो है वो बच्चों में ईमानदारी की जो है वो मतलब ईमानदारी के मौके जो है वो उनमें भर सकती है कि उसके बारे में वो सोचे कि किस किस तरीके की जो सिचुएशन है वो ईमानदारी वाली है और किस किस तरीके के एक्शन ईमानदारी वाले हैं और कौन सा एक्शन जो है वो डिसऑनेस्टी है। ठीक है। Then the student will be asked to draw a sketch, poster or collage of that person depicting his or her activities in support of their thought. उसके बाद स्टूडेंट से कहा जाएगा कि उस पर्सन के बारे में या तो वो स्केच बनाए, ठीक है, या पोस्टर बनाए या एक कोलाज बनाए जो कि उसके बिहेवियर को दर्शाता हो। ठीक है। या उसकी एक्टिविटी को दर्शाता हो, उसकी सोच को दर्शाता हो। द ड्रॉइंग विल बी एज यूनिक एज द चाइल्ड। और ये ड्रॉइंग उतना ही यूनिक होगा जितना हर बच्चा जो होता है वो यूनिक होता है। ठीक है। यानी कि अनोखा होता है। Showing the drawing of each child to class, the teacher will explain how the student has creatively depicted honesty as a useful trait in his or her drawing. तो ये बच्चे को जो है वो पिक्चर बाकी बच्चों को क्लास में दिखाई जाएगी। ठीक है। तो शोइंग द ड्राइंग ऑफ ईच चाइल्ड टू क्लास, तो जब हर बच्चे की जो है वो ड्राइंग क्लास में दिखाई जाएगी तो बच्चों को जो है वो दिखाया जाएगा कि किस तरीके से जो है यहाँ पर कलात्मक और रचनात्मक तरीके से जो है वो चीजों को उस स्टूडेंट्स की या उस इंसान की जो है वो विशेषता उन्होंने ड्राइंग के थ्रू जो है वो दिखाई है। ठीक है। Activity 4, case study approach. The teacher will narrate a situation to the student and then ask them to answer some question as per their opinion about the given situation. तो यहाँ पे टीचर जो है वो कुछ सिचुएशन जो है वो बनाएंगे। ठीक है। और स्टूडेंट को बताएंगे कि उस सिचुएशन में, ठीक है, यानी कि उस सिचुएशन में उनकी ओपिनियन जो है वो क्या है, उनकी राय क्या है। ड्यूरिंग समर वेकेशन द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे।
तो गर्मियों की छुट्टियां था, ठीक है, उस दौरान जो है वो स्टूडेंट्स को जैसे हॉलीडे होमवर्क मिलता है, ठीक है, हॉलीडेज होमवर्क मिलता है, तो उसी तरीके से इन बच्चों को भी मिला था। तो स्टूडेंट्स को जो है वो काम दिया गया कि हर दिन जो है वो न्यूज़पेपर से जो है वो उस न्यूज़पेपर को रीड करेंगे। उसके बाद उसमें से 10 मेन न्यूज हेडलाइन जो है वो कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। राहुल वेंट थ्रू द ट्रिब्यून डेली एंड नोटेड डाउन द न्यूज हेडलाइन। तो राहुल जो है वो डेली जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ता था, ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर, द ट्रिब्यून जो है वो डेली पढ़ता था, और उसने 10 जो है वो मेन न्यूज हेडलाइन जो है वो डेली लिखता था। सीमा ऑल्सो कंप्लीटेड द डेली एक्टिविटी। सीमा ने भी अपना काम जो है वो ईमानदारी से किया है ना, कंप्लीट किया उसने भी। किरण बोरोड द नोटबुक फ्रॉम सीमा टू कॉपी डाउन द होमवर्क। जबकि किरण जो है उसने क्या किया, उसने सीमा की नोटबुक ले ली, ठीक है, और उसकी नोटबुक में से जो भी उसने हेडलाइंस लिखी थी वो अपनी कॉपी में जो है वो नोट डाउन कर लिया, उतार लिया, और उसको जो है अपनी क्लास टीचर को सबमिट कर दिया, ठीक है, सो दैट शी कुड सबमिट इट टू द क्लास टीचर। तो उसने ये ऐसा क्यों किया था, कॉपी क्यों किया था, ताकि वो जो है उसको जो है वो क्लास टीचर को सबमिट कर सके वर्कशीट। तो जो टीचर्स आपसे क्वेश्चन पूछेंगे वो ये, व्हाट वाज द होमवर्क, होमवर्क क्या था। द होमवर्क वाज टू रीड अ न्यूज़पेपर एवरी डे। होमवर्क था कि रोज न्यूज़पेपर पढ़ना है, एंड राइट डाउन 10 मेन न्यूज हेडलाइन इन अ नोटबुक। और 10 जो है मेन हेडलाइंस जो है न्यूज की, ठीक है, वो आपने अपनी नोटबुक में उतारनी थी। Who all completed their homework? किस किस ने काम कंप्लीट किया था, राहुल, सीमा एंड किरण had completed their homework। उन तीनों ने ही अपना काम जो है वो कंप्लीट किया था। Which method were availed to finish the homework? कौन कौन से तरीके अपनाए गए थे होमवर्क को फिनिश करने के लिए। Methods that were availed to finish the homework were, जो तरीके अपनाए गए थे वो इस प्रकार है। Doing work with honesty, ईमानदारी से काम करना। By reading newspaper and then writing, कि पहले न्यूज़पेपर पढ़ोगे और उसके बाद जो है वो काम लिखा जाएगा। डूइंग वर्क विद डिसऑनेस्टी, बेईमानी से काम करना। बाय कॉपिंग अदर्स होमवर्क, दूसरे की कॉपी में जो काम है उसको उतार अपनी कॉपी में जो है वो उतार लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड सीम्स अप्रोप्रिएट टू यू एंड व्हाई। कौन सा तरीका आपको सही लगा और क्यों। डूइंग वर्क विद ऑनेस्टी सीम्स अप्रोप्रिएट बिकॉज इट नॉट ओनली एनहेंस आवर नॉलेज बट ऑल्सो गिव्स अस इनर हैप्पीनेस। मुझे ईमानदारी वाला भरा तरीका जो है वो सही लगा, क्योंकि ये न सिर्फ हमारी नॉलेज को बढ़ाएगा बल्कि हमें अंदरूनी जो है वो खुशी भी देगा। इन दैट सिचुएशन हाउ वुड यू कंप्लीट योर होमवर्क। उस सिचुएशन में आप किस तरीके से जो है अपना काम कंप्लीट करते, ठीक है। आई विल कंप्लीट माई होमवर्क विद ऑनेस्टी, मैं अपना काम ईमानदारी से करती, बिकॉज इट विल गिव मी सेटिस्फैक्शन, क्योंकि इससे मुझे संतुष्टि मिलती, नॉलेज मिलता और साथ साथ खुशी मिलती। What do you think was the honesty level of all the 3 students? आपके अकॉर्डिंग इन तीनों स्टूडेंट्स का honesty level जो है वो क्या था, ठीक है। According to me, the honesty level of all the 3 students were, मेरे अकॉर्डिंग इन तीनों स्टूडेंट्स का जो है honesty level इस तरीके का था। राहुल एंड सीमा were completely honest, इन्होंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया, इस करके उनका जो honesty level है वो 100% था, ठीक है। किरण was dishonest, किरण जो है वो बेईमान थी, सो द ऑनेस्टी लेवल इज 0, और इस करके उसका ऑनेस्टी लेवल जो है वो 0 था, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5, ट्रू फॉल्स मेथड। इसमें अपने ट्रू फॉल्स जो है वो बताना है। स्टूडेंट्स विल स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स आफ्टर रीडिंग देम। आप इस सिचुएशंस को पढ़कर जो है आपने जो है वो जस्टिफाई करना है कि ये ऑनेस्टी भरा है कि नहीं है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रू और फॉल्स जो है वो लिखना है। The mason stole a cement bag without intimation from the work allotted to him or on contract. तो एक जो है वो मजदूर है, ठीक है, वो काम कर रहा है कहीं पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उसने बिना किसी को बताए हुए एक सीमेंट बैग जो है वो चुरा लिया। तो ये ऑनेस्टी लेवल पे सही है कि नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, इस करके मैंने इसे फॉल्स कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन है, चंदा बोरोड अ पेंसिल फ्रॉम स्वरण टू राइट नोट्स बट फाइंडिंग इट ब्यूटीफुल केप्ट इट फॉर हरसेल्फ, bought a new pencil and gave it to स्वरण। तो चंदा ने जो है वो पेंसिल ली स्वरण से, ठीक है, और उसने जो है उसको बहुत अच्छी लगी वो पेंसिल, उसने वो पेंसिल अपने पास रख ली और उसे एक न्यू पेंसिल दे दी, ठीक है। तो बच्चों ये अगर उसने नहीं बताया होगा स्वरण को कि मैंने तुम्हारी पेंसिल रख ली कि मुझे पसंद आई, तो ये जो है वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उसने जो है वो बता दिया कि मुझे तुम्हारी पेंसिल जो है वो अच्छी लगी थी इसलिए मैंने रख ली और उसके बदले आप ये न्यू पेंसिल रख लो, तो इस सिचुएशन में ये ट्रू भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं जो है वो ये मानकर चल रही हूँ कि उसने ये बात जो है वो स्वरण को बता दी होगी,
तो इस करके मैंने जो है वो इसे ट्रू की कैटेगरी में डाला है, ठीक है। I admit that unfair means were adopted to stand first, but it was essential. तो मैं मानता हूँ कि फर्स्ट आना जो है उसके लिए, फर्स्ट आने के लिए जो है वो मैंने जो है वो अनफेयर मीन्स यानी कि मैंने गलत तरीका अपनाया था, लेकिन वो जरूरी था, ठीक है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग गलत था, ठीक है। इन गेम माई परफॉर्मेंस वॉज गुड, गेम में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, बट द रिजल्ट वॉज नॉट गुड, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं था। तो कम से कम ईमानदारी तो उसने रखी है ना, उस करके ये ट्रू है। पाहुल ब्रोक अ कप बट डिडंट टेल एनीवन, तो पाहुल जो है उससे एक कप टूट गया, ठीक है, उसने कप तोड़ दिया लेकिन उसने किसी को बताया नहीं। ही केप्ट इट इन इट्स प्लेस आफ्टर पेस्टिंग इट्स हैंडल विद फेविक्विक, उसने उसका हैंडल फेविक्विक से पेस्ट किया और उसे वहीं पर रख दिया, तो ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसी चैप्टर में, वो है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक का उद्देश्य भी देख लेते हैं, क्या है ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य। टू इंस्टिल इन द स्टूडेंट अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इसका मतलब है छात्रों में दूसरों के प्रति जो है वो सम्मान की भावना पैदा करना। सेकेंड है एनहेंस सेल्फ एस्टीम बाय अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि खुद का आत्मसम्मान जो है वो बढ़ाना, किस चीज को समझते हुए, रिस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए, ठीक है। एनहेंस फेलोशिप एंड इंटरेक्शन थ्रू म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी कि आपसी सम्मान के माध्यम से फेलोशिप और बातचीत को जो है वो बढ़ाना, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें द फीलिंग ऑफ ऑनर और एस्टीम दैट अराइजेस विद इन अ ह्यूमन बीइंग फॉर समवन इज कॉल्ड रिस्पेक्ट, तो हमारे अंदर जब सम्मान की भावना पैदा होती है, ठीक है, किसी इंसान के लिए, तो वो जो है उसको कहते हैं हम रिस्पेक्ट यानी कि आदर करना। When we respect our peers or someone older or younger than us, we are in fact setting an example of self-respect. तो जब हम जो है वो अपने साथी की, अपने से बड़ों के या अपने से छोटे की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, सेटिंग, तो हम जो है वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट का, यानी कि आत्मसम्मान का, एज वेल एज रिस्पेक्ट, और उसके साथ साथ जो है वो रिस्पेक्ट का भी, ठीक है। रिस्पेक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड बट शुड बी कमांडेड, रिस्पेक्ट जो है यानी कि जो सम्मान है उसे मांगा नहीं जा सकता, लेकिन लोगों को जो है वो हमारा सम्मान करे इसकी आज्ञा जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि हम किसी से डिमांड नहीं कर सकते कि लोग जो है वो हमें सम्मान करे, बट जो है हमारे काम इस तरीके के हों कि लोग जो है वो हमें रेस्पेक्ट करें। द रिएक्शन दैट वी रिसीव इन रिस्पॉन्स टू द वर्ड्स वी चूज टू एड्रेस समवन makes it quite evident how the other person has perceived our sense of respect for him, यानी कि हमें जो प्रतिक्रिया मिलती है, ठीक है, उन शब्दों से जो कि उन शब्दों के जवाब में जो हमने किसी को बोला है, ठीक है, यानी कि आपने अगर कोई गलत वर्ड बोला है किसी को, तो आपको आप लोग समझ जाएंगे कि आपका बिहेवियर क्या वो किस तरीके का होगा, या आप जो है समाज में किस तरीके के रहते हैं। तो उसी तरीके से जब हमें जो है, हम जब कोई शब्द चुनते हैं, ठीक है, शब्दों के जवाब में जो हमने किसी को बोला है, उसके लिए जो शब्द हमने चूज किया है, यह स्पष्ट करता है कि दूसरे व्यक्ति ने हमारा रिस्पेक्ट की भावना को कैसे समझा है, ठीक है, कि हम उसको कितना जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं, हम किस तरीके का वर्ड जो है वो चूज कर रहे हैं, कि हम उस सामने वाले को रिस्पेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सामने वाला जो है वो हमारी वर्ड से जो है वो जज करता है, ठीक है। इसकी पहली एक्टिविटी जो है वो है अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट विल कम टू द ब्लैकबोर्ड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर, तो यहाँ पे एक 5 बच्चों का ग्रुप बनाया जाएगा जो कि ब्लैक बोर्ड के सामने आएंगे, ठीक है, और वो एक एक्टिविटी करेंगे टीचर के गाइडेंस में, ठीक है, टीचर की देखरेख में। ईच स्टूडेंट विल बी आस्क्ड टू स्पीक अ सेंटेंस रिस्पेक्टफुली एज इफ कन्वर्सिंग विद समवन, तो हर स्टूडेंट जो है वो रिस्पेक्टफुली जो है वो सेंटेंस को बोलेगा जैसे कि वो किसी से बातचीत कर रहे हो। The rest of the student will reply in response to the students spoken by each one of them, और बाकी के जो स्टूडेंट्स होंगे क्लास के, ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करेंगे जैसा कि सामने वाला जो है वो बोल रहा है। द टीचर विल मॉनिटर द एक्टिविटी keenly and will then utter all the sentences one by one to make the student understand, तो यहाँ पर टीचर जो है वो सारी चीजों को जो है वो ध्यान से उस पर निगरानी रखेंगे, ठीक है, वेरी कीनली, बहुत ध्यान से रखेंगे, एंड विल देन अटर ऑल द सेंटेंस, उसके बाद वो सारे सेंटेंसेस जो है वो वन बाय वन जो है वो बोलेंगे, टू मेक द स्टूडेंट अंडरस्टैंड विच सेंटेंस इज टू बी स्पोकन, कि कौन सा सेंटेंस जो है वो स्टूडेंट्स ने बोलना है, विद हाउ मच ऑफ सॉफ्टनेस, कितने पोलाइटनेस के साथ, कितने नम्रता के साथ बोलना है, कितनी मिठास के साथ बोलना है,
कितनी स्वाभाविकता के साथ बोलना है, एंड विद व्हाट एक्सप्रेशंस, और किस किस अलग तरीके से एक्सप्रेशन जो है उन्होंने यूज करने हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। फर्स्ट स्टूडेंट, सत श्री अकाल माय डियर फ्रेंड्स। तो पहला स्टूडेंट जो है वो सत श्री अकाल बोलेगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूरी क्लास बोल रही है सत श्री अकाल। दूसरा स्टूडेंट जो है वो बोलता है हेलो फ्रेंड्स, पूरी क्लास बोलती है हेलो। थर्ड स्टूडेंट जो है वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। तो बाकी की क्लास के जो स्टूडेंट्स है वो कहेंगे गुड मॉर्निंग। टीचर जो है यहाँ पे स्माइल कर रही है, ठीक है। फोर्थ स्टूडेंट जो है वो कहेगा हाउ आर यू ऑल, आप सब कैसे हैं। क्लास बोलेगी फाइन, व्हाट अबाउट यू, कि हम तो ठीक है और तुम्हारा क्या हालचाल है। फिफ्थ स्टूडेंट, मे यू ऑल बी वेल, यानी कि आप सब जो है वो अच्छे हो। तो क्लास कहेंगी मे यू बी वेल टू, कि आप भी जो है वो अच्छे रहो, ठीक है। The same activity will be repeated with 5 other students, but in the second activity, these students will address the same sentences as used in the above conversation, but in a high-pitched tone. तो यही एक्टिविटी जो है वो अगले 5 स्टूडेंट करेंगे, लेकिन इस बार जो है वो पोलाइटनेस के साथ नहीं बोलेंगे, इस बार उनकी आवाज जो है वो तेज होगी, ठीक है। एंड रैपिडली विद एन एक्सप्रेशन ऑफ एनोयंस, और उनका एक्सप्रेशन जो है वो चिढ़ने वाला होगा, ठीक है। उनके फेस पर जो है वो चिढ़, गुस्सा जो है वो शो होगा। अ चेंज विल बी नोटिस इन द रिस्पॉन्स ऑफ द क्लास। तो इस तरीके से एक्टिविटी जब चेंज की, अब दूसरे जो बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है, पहले जो 5 बच्चों का ग्रुप था उन्होंने जो है वो स्माइल से अच्छी तरीके से, है ना, पोलाइटनेस के साथ बोला, लेकिन वहीं पर जो दूसरे बच्चे जो हैं वो मतलब कि एग्रेसिव के साथ बोल रहे हैं, एग्रेसिव होकर बोल रहे हैं, एनोयंस के साथ बोल रहे हैं, चिढ़ के बोल रहे हैं, ठीक है, तेज आवाज में बोल रहे हैं। तो स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो अपने आप ही बदल जाएगा, ठीक है। द टीचर विल डिस्कस द चेंज विद द स्टूडेंट। तो टीचर जो है वो इस चेंज को जो है वो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे। इट बिकम क्वाइट एविडेंट फ्रॉम द रिस्पॉन्स ऑफ द क्लास दैट इन ऑर्डर टू अर्न रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ यू नीड टू रिस्पेक्ट अदर्स। और इस जो है इस एक्टिविटी से जो ये समझ में आ जाएगा कि अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आपको दूसरों को रिस्पेक्ट देना भी जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 जो है वो आपको दी गई है। इन दिस एक्टिविटी 5 स्टूडेंट हु आर इंटरेस्टेड इन एक्टिंग विल कम इन फ्रंट ऑफ द क्लास एंड परफॉर्म द एक्टिविटी अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर। यहाँ पे अगेन 5 बच्चों जो कि एक्टिंग में इंटरेस्टेड हो, उनको जो है वो क्लास में सामने लाया जाएगा और उनको जो है वो टीचर के गाइडेंस में कुछ एक्टिविटी करने को दी जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टीचर्स इंस्ट्रक्शन दे विल मेक 5 डिफरेंट टाइप ऑफ फेसेस। अब टीचर जैसे जैसे उन्हें सलाह देंगे वैसे वो 5 जो है वो अलग अलग तरीके के चेहरे बनाएंगे। द फर्स्ट स्टूडेंट विल मेक अ हैप्पी स्माइलिंग फेस। पहला बच्चा जो है वो कैसा है, वो खुश चेहरा बनाएगा, ठीक है। द सेकेंड स्टूडेंट विल मेक अ टीयरफुल फेस। जो दूसरा स्टूडेंट है वो रोने वाला चेहरा बनाएगा, ठीक है, आंसुओं से भरा हुआ चेहरा। द थर्ड स्टूडेंट विल लुक एट द क्लास विद एन एंग्री फेस। जो तीसरा स्टूडेंट है वो क्लास में गुस्से से देखेगा, ठीक है, वो गुस्से वाला चेहरा बनाएगा। द फोर्थ स्टूडेंट विल मेक अ सैड फेस। जो चौथा स्टूडेंट है वो उदास वाला चेहरा बनाएगा, ठीक है, यानी कि वो उदास है। द फिफ्थ स्टूडेंट विल लुक एम्बेरेस्ड, कास्ट हिज आई डाउन एंड अवॉइड आई कॉन्टेक्ट विद एनीवन। जो फिफ्थ स्टूडेंट है वो शर्मिंदगी भरा चेहरा बनाएगा, ठीक है, उसने अपनी आंखें नीचे की है, ठीक है, वो लोगों के साथ आई कांटेक्ट जो है वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, वो आई कांटेक्ट जो है वो किसी के साथ भी नहीं करेगा, ठीक है। नाउ द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स व्हिच ऑफ द जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशंस विल अराइज रिस्पेक्ट विद इन देम। तो टीचर जो है अब वो बच्चों से पूछेंगे कि आपको कौन सा हाव भाव और अभिव्यक्ति जो है वो आप में रिस्पेक्ट की भावना जो है वो पैदा कर रहा है। This activity will make it clear that the kind of respect one can earn depends on one's gestures and facial expression. तो इससे बच्चों को समझ में आएगा कि हमारा हम जो रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो रिस्पेक्ट होता है वो हाव भाव और अभिव्यक्ति के ऊपर भी डिपेंड जो है वो करता है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट इसकी वर्कशीट जो है वो स्टार्ट करते हैं। विच पर्सन हैव अर्नड मोर रिस्पेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड व्हाई। कौन सा इंसान जो है वो स्टूडेंट से ज्यादा रिस्पेक्ट जो है वो मतलब कि अर्न करता है और क्यों। द पीपल हैविंग गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। वो इंसान जिसकी जो है वो मतलब ह्यूमर, मजाक वगैरह करने की जो है वो सेंस अच्छा है, ठीक है। वो रिस्पेक्ट अदर्स, जो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है। एंड ग्रीट अदर्स विद अ स्वीट स्माइल। और दूसरों के साथ जो है वो खुश होकर, ठीक है, चेहरे पर एक मुस्कान के साथ मिलता है। बिकॉज एवरी पर्सन वॉन्ट्स टू बी हैप्पी एंड रिस्पेक्टेड। क्योंकि हर इंसान जो है वो चाहता है कि वो खुश रहे और उसकी जो है वो रिस्पेक्ट हो। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर्स। दूसरों को रिस्पेक्ट देने से क्या फायदा होता है। रिस्पेक्टिंग अदर्स बिल्ड्स फीलिंग ऑफ ट्रस्ट, सेफ्टी एंड वेल बीइंग।
यानी कि दूसरों का सम्मान करने से हमें विश्वास की भावना, ठीक है, सुरक्षा की भावना और कल्याण की भावना जो है वो पैदा होती है। एज वेल एज वी अर्न डबल रेस्पेक्ट, हैप्पीनेस एंड जॉय, और यहाँ तक कि हमें जो है वो दुगनी इज्जत, खुशी, ठीक है, और सम्मान जो है वो मिलता है, दुगनी खुशी, ठीक है, आनंद जो है वो मिलता है। वी कैन मेक आवर लाइफ मोर इंजॉयबल एंड मीनिंगफुल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग अदर्स। हम अपनी लाइफ को और भी ज्यादा इंजॉय कर सकते हैं, और भी ज्यादा जो है वो मीनिंगफुल बना सकते हैं दूसरों की इज्जत करके, ठीक है। What changes do you need to make within yourself in order to gain self esteem? तो आप जो है वो क्या चेंजेस जो है वो खुद में लाना चाहिए आपको, ठीक है, ताकि आपको जो है वो और भी ज्यादा जो है वो आत्मसम्मान जो है वो मिल सके। आई विल सराउंड माई सेल्फ विद पीपल हु मेक मी फील गुड। तो मैं अपने आप को जो है उन लोगों के आसपास जो है उन लोगों के साथ रहूंगी, यानी ज्यादातर टाइम जो कि मुझे जिनके साथ रहना जो है वो अच्छा लगता है, ठीक है। आई विल एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। मैं खुद को उसी तरीके से एक्सेप्ट करूंगी, उसी तरीके से स्वीकार करूंगी जैसे कि मैं हूँ। आई विल टॉक रिस्पेक्टफुली टू अदर्स एज आई वॉन्ट फ्रॉम अदर्स। मैं दूसरों से रिस्पेक्टफुली बात करूंगी जैसा कि मैं दूसरे लोगों से चाहती हूँ कि वो मुझसे बात करें, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमें दिया गया है वो है कि आपने जो स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग। तो आपने बताना है कि ये राइट है कि रॉन्ग है। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स इज व्हाट अर्न्स यू रिस्पेक्ट। जो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स इज व्हाट अर्न्स यू रिस्पेक्ट, जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो तो ही आपको रिस्पेक्ट मिलती है। ये सही है या गलत है? ये सही है, ठीक है। रिस्पेक्ट कैन ओनली बी शोन टू दोज ओल्डर देन वनसेल्फ, नॉट टू यंगर वंस और पीयर। रिस्पेक्ट जो है वो खुद से बड़ों को ही दिया जा सकता है, अपने से छोटों को या साथियों को नहीं दिया जा सकता, तो ये गलत है, ठीक है। there are also people who feign respect only when they need something। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनको जब किसी चीज की जरूरत होती है तो ही वो दूसरों को रेस्पेक्ट करते हैं। ये सही है, ठीक है, क्योंकि हमारा समाज ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, ठीक है, जब उसे किसी चीज की जरूरत होती है तो वो अपना जो है वो काम लेने के लिए जो है वो दूसरों को रेस्पेक्ट शो करते हैं, ठीक है, और जब मतलब पूरा हो जाता है तो फिर उनको देखते भी नहीं है। Respecting someone gives us spiritual happiness। जो रिस्पेक्ट होता है, ठीक है, जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं उससे हमें आध्यात्मिक खुशी मिलती है, तो ये सही है, ठीक है। The purpose of the above activities is to explain to the student that by respecting others we earn double respect, happiness and joy। तो ऊपर की जो एक्टिविटी हमने देखी, ठीक है, इसका मतलब बच्चों को यही समझाना है कि जब हम दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं तो हमें दुगना रिस्पेक्ट मिलता है, दुगनी खुशी मिलती है और आनंद मिलता है। We can make our life more enjoyable and meaningful only by respecting others in our home, family, relationships and society। तो हम अपनी लाइफ को और भी ज्यादा जो है वो मजेदार और भी ज्यादा जो है वो मीनिंगफुल जो है वो तभी बना सकते हैं जब हम दूसरों की, यानी कि अपने परिवार में लोगों की, अपने फैमिली की, अपने घर की, ठीक है, अपने जो रिलेशंस है हमारे उनकी, अपने समाज की जो है वो इज्जत करें और उनको जो है वो आदर सम्मान दें, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया है चैप्टर आपका फिनिश। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।